प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सबका। अब हम पाठ 3 के अभ्यास कार्य के अंतर्गत कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा। कर्ता ने पहले नंबर पर था तो प्रथमा विभक्ति। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म दूसरे नंबर पर आया इसलिए कहते हैं इसे द्वितीया विभक्ति। क्या कहेंगे इसको? द्वितीया विभक्ति। चलिए अब इस अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है अवगच्छन्तु अर्थात समझें। अब उपसर्ग है यहाँ पर, अवधन गच्छन्तु, समझें। यदा क्रिया भवति, जब क्रिया होती है, अथवा या फिर कर्ता क्रियाम करोति, कर्ता जो है वह क्रिया को करता है, तदा किमपि, तब कुछ भी, कार्यम अपि, कार्य भी, सिद्धम भवति, सिद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी जिस किसी प्रकार की भी कोई क्रिया होती है या कर्ता किसी भी काम को, किसी भी प्रकार के काम को करता है तो कोई ना कोई क्रिया सिद्ध होती है, अर्थात कोई ना कोई काम होता है। जैसे उसने लेख लिखा, तो यहाँ क्या किया? उसने लेख को लिखा, यानी कि काम क्या हुआ? लिखना। अब आगे है अधोलिखितान प्रश्नान, द्वितीय का बहुवचन दोनों में। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को तेषां च, और उनके, उत्तराणि पठन्तु, उत्तरों को पढ़ें, अवगच्छन्तु च, और साथ में क्या करें? समझें। प्रश्नाः, प्रश्न दिए हैं। पहला है गायकः किम करोति, गायक क्या करता है या क्या कर रहा है। उत्तराणि, उत्तर दिया है इस पहले प्रश्न का, गायकः गीतम गायति, गायक क्या कर रहा है? गीतम, गीत को, गायति गा रहा है, यानी कि गायक गाना गा रहा है। पहले उत्तरों पर भी ध्यान दें, प्रश्नों पर भी, और इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनको जरूर देखें। दूसरा है लेखकः किम करोति, लेखक क्या कर रहा है। अब देखें लेखक क्या कर रहा है। उत्तर है लेखकः लेखम लिखति, लेखक लेख लिख रहा है। तीसरा है रामः किम करोति, राम क्या करता है। रामः वस्त्रम धारयति, राम वस्त्र पहन रहा है। सीता किम करोति, सीता क्या करती है। सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक को पढ़ रही है। कवि किम करोति, कवि क्या कर रहा है या करता है। कवि कविताम रचयति, कवि जो है वह कविता को लिख रहा है, रचना कर रहा है। रचयति का यहाँ लिखना नहीं कर सकते हम अर्थ, लेकिन रचना करना अर्थात एक प्रकार का लिखना ही, वो कविता रच रहा है, नई कविता बना रहा है। अब अगला है अम्बाम किम, क्षम्यतामिति, अम्बाम नहीं है, अम्बा किम करोति, अम्बा कहते हैं माता को, माता क्या कर रही है। अम्बा भोजनम पचति, माता भोजन पका रही है। अग्रिम है ऊपर, ऊपरी लिखित वाक्येषु, अर्थात ऊपर लिखित माने लिखे हुए, वाक्येषु सप्तमी का बहुवचन, तो विभक्ति अंत में, तो शु का मतलब है सप्तमी, में पर, तो हम लगाएंगे यहाँ में। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में, अर्थ हो गया इसका ऊपरी लिखित वाक्येषु, तो ऊपर लिखे हुए वाक्यों में गीतम, लेखम, वस्त्रम, जो इसमें हाइलाइटेड वर्ड्स थे उत्तर में, पुस्तकम, कविताम, भोजनम, इति एतानि पदानि कर्म इति सन्ति। ये जो शब्द हमने पढ़े ये सारे क्या हैं? कर्म कारक से संबंधित हैं। जैसे गीतम, गीत को, लेखम, लेख को, वस्त्रम, वस्त्र को, पुस्तकम, पुस्तक को, कविताम, कविता को, भोजनम, भोजन को, तो ये सारे कर्म कारक हैं। किम इति प्रश्नानाम, क्या, इन जो वहाँ पूछा था हमसे गायिका किम करोति, लेखका किम करोति, तो उसके बारे में कह रहा है किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तराणि सन्ति। कहता है किम,
जो प्रश्नवाचक पद है इसके जितने भी या जो भी उत्तर आए हैं तानि कर्म कारकाणि संति, वे सब कर्म कारक हैं। कर्म कारके च द्वितीया विभक्ति ही भवति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रयुज्यते लिखा है यहाँ, जिसका अर्थ होता है प्रयोग की जाती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? दूसरी। जैसे वह वस्त्र को पहनता है, तो को किसके साथ लगा है? वस्त्र के साथ। तो वस्त्र जो है वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी, अर्थात वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, यानी कि वस्त्रम जो है वह विभक्ति वहां पे प्रयोग होगी, वह शब्द लगेगा वहां पे द्वितीय एक वचन। इस प्रकार से अब वचनों के अनुसार अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन लगेगा, द्विवचन होगा तो द्विवचन लगेगा। अब यहाँ हमारे पास द्वितीय विभक्ति का अभ्यास दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखितेषु वाक्येषु, सप्तमी के बहुवचन दोनों, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म पदैहि, कर्म पदों से या कर्म वाचक पदों से शब्दों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान भरें। जो कर्म पद है माने कर्म कारक हो, इसका हम ध्यान रखें। अब यहाँ पे दिया है पहला, बालाह डैश पश्यन्ति, बच्चे डैश देखते हैं। बालाह बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन में लगी हुई है यहाँ पर हमारे पास। और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास उद्यानम, उद्याने और उद्यानस्य, ये हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं। तो उद्याने सप्तमी का एक वचन है, उद्यान से षष्ठी का, हमें कहा गया है कर्म कारक, तो कर्म है उद्यानम अर्थात बगीचे को। दूसरा है छात्रे डैश पठतः, खाली छोड़ी हुई जगह, छात्रे पठता, बीच में क्या भरेंगे हम? पाठम। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। पाठेन तृतीया का एक वचन, पाठस्य षष्ठी का एक वचन, पाठम द्वितीया का एक वचन, तो हम यहाँ पर पाठम ही प्रयोग करेंगे। छात्रे पाठम पठता, छात्राएं, दो छात्राएं हैं द्विवचन की, वे पाठ पढ़ रही हैं। अब अगला है हमारे पास गुरु शिष्यान आहवयति, खाली छोड़ी जगह या शिष्यान भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि शिष्येभ्य बहुवचन का रूप है, शिष्य सप्तमी का एक वचन है, शिष्येभ्य जो है चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है। शिष्यान रामान की तरह द्वितीय का। इनकी हिंदी भी हम साथ साथ में करते चलते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। पहले से चलते हैं। बालाह उद्यानम पश्यन्ति, बच्चे बगीचे को देखते हैं, उद्यान को देखते हैं। छात्रे पाठम पढ़ता, छात्राएं पाठ पढ़ रही हैं, दो छात्राएं, छात्रा छात्रे छात्राः। गुरु शिष्यान आह्वयति, गुरु शिष्यों को बुलाता है या गुरु शिष्यों को बुलाते हैं। अब है अहम डैश स्मरामि, अब यहाँ पे दिया है उत्तरम, उत्तराय उत्तरेभ्य, तो उत्तरम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उत्तरों को याद कर रहा हूँ, उत्तराय हो गया, मैं उत्तरों के लिए याद कर रहा हूँ। उत्तरों के लिए क्या याद करेंगे? फिर उत्तरेभ्य, ये आ गया हमारे पास चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, मैं उत्तरों के लिए या फिर मैं उत्तरों से याद कर रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। जबकि सही सेंटेंस होता है मैं उत्तर को याद कर रहा हूँ। पंचम है हमारे पास बालिका अध्यापकम कथयति, बालिका अध्यापक को कहती है। अध्यापक अध्यापकम ही क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन है, एक है अध्यापक, दूसरा है अध्यापकम। तो अध्यापक का अर्थ होता है अध्यापक या अध्यापक ने, और अध्यापकम का अर्थ है कर्ता ने कर्म को, यानी कि अध्यापक को। तो हिंदी जब हम करेंगे बालिका अध्यापक को कहती है, यह हिंदी हमारे पास बनेगी जो कि बिल्कुल सार्थक वाक्य बनेगा। अगर हम अध्यापक लगाते हैं तो क्या बनेगा? सेंटेंस वाक्य क्या बनेगा? बालिका अध्यापक कथयति, बालिका अध्यापक कहती है, उसमें से तो कारक गायब हो गया, बालिका अध्यापक ने कहती है, तो सेंस नहीं बनेगी, इसलिए वह गलत माना जाएगा। यहाँ पर कर्म कारक आएगा अध्यापकम। अब इसमें सिक्स्थ है, छठा वाक्य, स डैश पाठयति, स वह पाठयति पढ़ाता है, मया मेरे द्वारा, माम मुझको, मह्यम मेरे लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? कर्म कारक आएगा हमारे पास। स डैश पाठयति, सह माम पाठयति, वह मुझको पढ़ाता है। तो अगर मया हो जाएगा तो वह मेरे द्वारा पढ़ाता है, या सेंस नहीं बन रही है, उसको पढ़ा रहा है, उसके द्वारा नहीं पढ़ा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक जो है माम आएगा। क्योंकि ऊपर हमें दे भी रखा हुआ है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्म पदे, कर्म पदों से। अब लिखता है ध्यातव्यम यत्, ध्यान दें कि, ध्यातव्यम तब्यत प्रत्यय जो है चाहिए अर्थ में होता है,
ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए कि यदा विभक्तेः प्रयोगः कारकाधारितम न भवति, जब विभक्ति का प्रयोग कारकाधारित ना हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दे करके बताया था अभी बालिका अध्यापकम कथ्यति में, तो उस प्रकार ना हो, कारक पर आधारित ना हो, अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति, अपितु किसी भी शब्द के योग में भवति होता है, तदा तत्र उपपद विभक्ति ही भवति, तो वहाँ उपपद विभक्ति होती है। अब इसी पंक्ति को मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। कहता है जहाँ पर जो हमारे पास विभक्ति है उसका प्रयोग कारकों पर आधारित ना हो, कारक पर बेस्ड ना हो, अपितु किसी शब्द पर आधारित हो, किसी शब्द के योग में हो, तो वहाँ उपपद विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे इसने उदाहरण दिया है यथा, जिस प्रकार उभयतः अभितः, जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम उभयतः, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, तो वहाँ पर विद्यालय के आएगा विद्यालयस्य, वहाँ विद्यालय से ना लग कर विद्यालयम लगा हुआ है शब्द के योग में। कौन से शब्द के योग में? परितः के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसा यहाँ इसने समझाने की कोशिश की है कि जब विभक्ति का प्रयोग कारकाधारित ना हो या ना होता हो, अपितु किसी शब्द के योग में होता हो, विभक्ति का प्रयोग जो हो रहा हो किसी शब्द के योग में हो रहा हो, तो वहाँ कारक विभक्ति नहीं होती, वो विभक्ति कौन सी होती है? उपपद विभक्ति। जैसे शब्द है उभयतः, उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जब हम उपपद विभक्तियाँ पढ़ेंगे तब अच्छी प्रकार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इन्हें 6th-7th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन जरूर करेंगे। पहले यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिएगा। यथा, जिस प्रकार उभयतः दोनों ओर, अभितः का अर्थ भी दोनों ओर होता है, परितः चारों, परितः का अर्थ लिखा हमने चारों ओर, बिना, बिना का अर्थ होता है विना है यहाँ पर, इसका अर्थ होता है बिना, जैसे के बिना, भोजन के बिना या लेखनी के बिना, पुस्तक के बिना इत्यादि। प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर। एतेषां पदानां योगे अपि, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति प्रयोगा भवति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जहाँ पर ये लगेंगे। जैसे ग्रामम उभयतः, गाम के दोनों ओर, ग्रामम अभितः, गाम के दोनों ओर, ग्रामम परितः, गाम के चारों ओर, बिना, विद्यालयम बिना, पुस्तकम बिना, प्रति, विद्यालयम प्रति। इस प्रकार से जहाँ पर ये शब्द लगेंगे उनसे पहले जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, जो इनके अर्थ हैं उनके साथ जुड़ेंगे। जैसे उभयता का अर्थ मैंने बताया आपको दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर? जैसे मान लो मेरे दोनों ओर, या विद्यालय के दोनों ओर, या गांव के दोनों ओर, तो वहाँ पर के आ रहा है, जो के जो सूचक है वह है षष्ठी विभक्ति का, पर वहाँ षष्ठी नहीं लगेगी, वहाँ विद्यालय के दोनों ओर जब वाक्य होगा तो विद्यालयस्य अभितः या विद्यालयस्य उभयतः नहीं होगा, वहाँ पर होगा विद्यालयम उभयतः, विद्यालयम अभितः, अथवा ग्रामम उभयतः, ग्रामम अभितः। इस प्रकार से वहाँ षष्ठी न लग करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ ये समझाने की कोशिश की हुई है। अब इसी में अगला उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को देख करके खाली स्थान भरें। पहला है छात्रः पुस्तकं विना न पठति, छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। यहाँ पुस्तक शब्द हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो, छात्रः पुस्तकम विना न पढ़ती, यानी कि विना जहाँ पर प्रयोग हुआ वहाँ उससे पहले वाला जो शब्द है किसके बिना नहीं पढ़ता है? वो पुस्तक के, तो वहाँ के नहीं आएगा, सीधे क्या हो जाएगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति। हिंदी में तो अर्थ वैसा ही रहेगा कि छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, परंतु विभक्ति जो लगेगी वह द्वितीय लगेगी, पुस्तक से बिना नहीं होगा, यहाँ पर पुस्तक विना होगा, ये नियम है। दूसरा है डैश अभितः छात्राः सन्ति, यहाँ शब्द दे रखा है गुरु, तो गुरु में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया, उकारांत पुल्लिंग है यहाँ, गुरुम अभितः छात्राः सन्ति, गुरु के दोनों ओर बच्चे हैं। अगला है तीसरा, छात्राः डैश प्रति धावन्ति, शब्द दे रखा है हमारे पास गृह, बच्चे डैश की ओर दौड़ते हैं, किसकी ओर? घर की ओर, तो लगेगा फिर भी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, हालांकि की शब्द आ रहा है का के की, षष्ठी, छात्रा गृहस्य प्रति धावन्ति, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जिस किसी चीज की ओर दौड़ते हैं। यहाँ किसकी ओर दौड़ रहे हैं छात्र? छात्रा गृहम प्रति धावन्ति, घर की ओर, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी गृह शब्द में, छात्रा गृहम प्रति धावन्ति। चौथा है
यहाँ लिखा हुआ है सरणिम उभयतः दृष्ट्वा चलंतु। सरणी, नदी के दोनों ओर देख करके चलें, तो सरणिम द्वितीय का एक वचन लगेगा यहां पर हमारे पास, क्योंकि उभयता लिखा हुआ है। पंचम है पुत्र डैश प्रति अधावत। पुत्र किसकी ओर दौड़ा? शब्द दिया है अम्बा, तो यहां पर द्वितीय लग जाएगी इसमें भी, अम्बाम प्रति, पुत्र अम्बाम प्रति अधावत। हालांकि मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, जब हम शब्द की वाक्य की हिंदी कर रहे हैं, पुत्र अम्बाम प्रति अधावत, पुत्र माता की ओर दौड़ा, की अम्बाम माने माता की, काके की षष्ठी, लेकिन यहां पर षष्ठी नहीं लगेगी, यहां पर विभक्ति आएगी द्वितीय। कारण क्या है? प्रति। जब प्रति शब्द लगेगा जिस किसी और, उस शब्द में द्वितीय हो जाएगी, ना पुत्र में द्वितीय लगेगी ना किसी अन्य वाक्य में। जिसकी ओर दौड़ रहा है, किसकी ओर दौड़ रहा है? माता की ओर, तो उस माता शब्द में अम्बा हमारे पास शब्द दे रखा है यहाँ पर, तो उस शब्द में ही द्वितीय लगेगी, वाक्य बनेगा पुत्र अम्बाम प्रति अधावत। अगला है छठा हमारे पास सिक्स्थ, डैश परितः शिष्या तिष्ठन्ति। तो यहां पर शब्द दे रखा है आचार्य, आचार्य में द्वितीय लगाएंगे हम आचार्यम। ठीक से लिखे, यहाँ गलत लिखा है, जो अनुस्वार है वह य के ऊपर लगेगा, या म लिख करके उसको हलंत कर दें आप, म लिखें आचार यम, म हलंत कर दें। आचार्यम परितः शिष्या तिष्ठन्ति, गुरु के चारों ओर शिष्य बैठे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति परिता के कारण। अब है सप्तम है हमारे पास, राम डैश विना न क्रीड दे रहा, तो मित्र शब्द में द्वितीय हो जाएगी, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, तो रामः मित्रम विना न क्रीडति। हमने ये भी पढ़ा था कि विना के योग में द्वितीय तृतीय और विभक्ति तीनों हम लगाते हैं, एक साथ नहीं लगा सकते, तीनों में से कोई एक, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे, जैसे हमारा कारक का अभ्यास चला हुआ है आगे धीरे धीरे, वैसे भी हम उसके बारे में पढ़ते चलेंगे आगे। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रामः मित्रेण विना न क्रीडति, रामः मित्रात् विना न क्रीडति, रामः मित्रम विना न क्रीडति, तीनों ठीक है, परंतु हम यहाँ द्वितीय अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें द्वितीय विभक्ति पर ही करना है। इस प्रकार से हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में आज पढ़ा, और साथ साथ उपपद विभक्तियों के बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। आप इसको अपनी अपनी बुक्स में नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम तृतीय विभक्ति यानी कि कर्ण कारक के बारे में पढ़ेंगे। इति ओम शम।